स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। हमने इंश्योरेंस स्टॉक पर की, ऐसे में एक टोरेंट पावर पर भी राय दीजिए। रवि, शानदार तेजी आज देखने को मिल रही है नतीजों के बाद, काफ़ी अच्छा रनअप, और आज करीब करीब 17% ये स्टॉक चल चुका है टोरेंट पावर का। कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? आज तो काफ़ी अच्छी तेजी दिख गई, एक ही दिन में करीब 200 अंकों से ज़्यादा चल चुका है। अभी भी एंट्री लेने के मौके देख रहे हैं आप स्टॉक में, या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? देखिए पूजा जी, आपने जो सेकंड बोला वो ज़्यादा अच्छा है। देखिए फ्रेश इस तरीके के अपवर्ड मोमेंटम में, या फिर जब न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट आता है, टेक्निकल चार्ट पर ब्रेकआउट आता है, तो थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ फोकस करना चाहिए। अब जिस समय टोरेंट फार्मा को अगर देखते हैं, तो चूँकि 1600 और 1560 से लेके 1640 की रेंज में काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। आज अचानक से 1860 तक गया है। देखिए यहाँ पर एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए ₹1800 का। अगर उसके नीचे क्लोज़ करता है, तो फिर पूरी तरह से पोज़ीशन को एग्ज़िट कर लीजिए। लेकिन फिर भी करंट लेवल पर 30 से 40% पोज़ीशन बुक कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर आप वापस इसी स्टॉक को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो 30 से 40% की पोज़ीशन फिर से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पार्शियल प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा समझदारी है। प्रॉफिट्स बुक करने में समझदारी है, ये राय है टोरेंट पावर पर। स्टॉक में अच्छी 16% की तेजी नतीजों के दम पर दिखी है। लेकिन दो और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जो भी नतीजों के दम पर फोकस में है। एक है गेल, नतीजे कल शाम को आए थे। स्टॉक में करीब 3% की तेजी दिखी है, नतीजे काफी अच्छे रहे। इनफैक्ट सिटी की एक रिपोर्ट भी आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और ₹250 प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। सिटी का मानना है कि ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग डिवीजन के नतीजे काफ़ी अच्छे थे, जिसके चलते कंसोलिडेटेड नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहे। और पेटकेम और एलपीजी नतीजों में थोड़ी सी कमजोरी दिखी, लेकिन स्टॉक में अभी 2% की तेज़ी, दिन की ऊंचाई से गिरावट दिखी है। इसके अलावा एजिस लॉजिस्टिक्स की भी बात करते हैं। यहाँ पर भी करीब 3 से 4% की गिरावट है। जहां पर रेवेन्यू की बात करें तो करीब 24% की गिरावट दिखी है। तो कमजोर नतीजों के दम पर इस स्टॉक में गिरावट है। नीलेश, आपसे पूछना चाहूंगी, गेल और एजिस लॉजिस्टिक्स दोनों स्टॉक्स पर क्या राय बनेगी? देखिए गेल का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज एक गैप अप ओपनिंग हुई, हालाँकि प्रॉफिट बुकिंग भी ऊपरी स्तरों से देखने को मिली है। बट एक न्यू रिकॉर्ड हाई इस पर्टिकुलर काउंटर ने लगाए हैं विद अ ह्यूज वॉल्यूम एक्टिविटी। ओआई डेटा भी थोड़े पॉजिटिव साइड में लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो एक थोड़ी-सी और अगर डिप मिलती है 230-235 की रेंज में, अगर गेल आता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है फ्रेश खरीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 225 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 250-255 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। एजिस लॉजिस्टिक थोड़ा-सा वीक स्ट्रक्चर है। ऊपरी स्तरों से लगातार यहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को ज़रूर मिला है हमें। 800 तक की डाउनसाइड यहाँ एक्सटेंड होती हुई नज़र आ सकती है, तो बेहतर होगा कि इसे अवॉइड करें टेकिंग एनी कॉन्ट्रा बेट। और इनफैक्ट अगर किसी के पास एक्जिस्टिंग पोज़ीशन है तो 810 की स्टॉप लॉस से एक बार के लिए बने रह सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय थी एजिस लॉजिस्टिक्स पर। नतीजों के दम पर स्टॉक में करीब 4.5% की गिरावट दिखी है। इसके अलावा राइट्स पर भी नजर डालते हैं। कुछ समय पहले ही नतीजे आए। रेवेन्यू की बात करें तो करीब 11% की गिरावट राइट्स के रेवेन्यू में दिखी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी करीब 24% की गिरावट दिखी। मार्जिन्स 21.8% पे आए वर्सेस 29.7% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो सडन डिप दिखा था जब भी कंपनी के नतीजे आए थे। रवि, क्या राय रहेगी राइट्स के शेयर पर? देखिए, यहाँ पर थोड़ा जब इस तरीके से देखिए, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी शीशा जी ये होती है कि जब जिस दिन रिजल्ट आ रहा हो ना, उस दिन कुछ मत करिए, उस दिन सिर्फ प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए। उससे बनानी है तो ईटी स्वदेश को फॉलो करिए और 1 हफ्ते 2-4 दिन पहले स्ट्रैटेजी बनाइए। राइट्स पे अभी प्रॉफिट बुकिंग जारी हुई है, प्रॉफिट बुकिंग अभी थोड़ी और 725 तक के रेट, यानी यहाँ से भी अभी ₹10 तक की मुनाफा वसूली और देखने को मिल सकती है। लेकिन ये छोटी रेस का घोड़ा नहीं है, ये लंबी रेस का घोड़ा है। अगर आप लंबा चलना चाहते हैं, तो इस स्टॉक में बने रहिए, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 725 आता है, थोड़ा वहाँ पर वापस से खरीदारी का मोमेंटम बन सकता है। जहाँ तक लंबे समय की बात करें, तो 850 के लक्ष्य आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो छोटी-मोटी गिरावट पे ऐड ऑन करने का भी मौका है, और जो इंट्राडे ट्रेडर उनको भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप 100% पोजीशन है, 10-15% खाली करिए, फिर वापस बाय करिए। इस टाइप से स्ट्रैटेजी रखते हैं तो आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। मुझे लगता है अभी फिलहाल राइट्स में थोड़ा रुकना चाहिए। मुनाफा वसूली करना चाहें तो कर लीजिए। 725 आता है, बाय करिएगा। 710 का स्टॉप लॉस डालिएगा। अगर इंट्राडे ट्रेड अगर
मोमेंटरी ट्रेड कर रहा हूँ वीक ऑन वीक बेसिस पे तो वापस से 750, और अगर लंबे समय के लिए चल रहे हैं तो 700 के स्टॉप लॉस से 850 का टारगेट। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों तरीके से मैंने बताया, बस आप स्टॉप लॉस ध्यान रखिए। इंडेक्स पर नजर डालते हैं। निफ्टी फार्मा इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है आज के ट्रेडिंग सेशन में, और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो ग्रैन्यूल्स करीब 7% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा और लुपिन में भी 3 से 5% की तेजी दिखी है। रवि, आपसे पूछूंगी सबसे पहले, निफ्टी फार्मा इंडेक्स में पिछले कुछ दिनों से भी तेजी रही है, आज वो कंटिन्यू होती हुई नजर आई। क्या नजरिया रहेगा निफ्टी फार्मा इंडेक्स पर, और स्पेशली ग्रैन्यूल्स पर अपनी राय दीजिए। देखिए आशीषा जी, इस समय अगर देखते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव कोरिलेशन हमेशा निफ्टी के साथ देखने को मिलता है, और जब भी निफ्टी थोड़ा सा डाउट में आता है, थोड़ा सा डर में आता है, थोड़ा सा ऐसा होता है कि वहां पर मार्केट पे लगता है बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं देख पाएगा, रिस्क आ सकता है, उस टाइम पे फार्मा में एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलता है। इंश्योरेंस सेक्टर से लेकर के और इस जिस समय फार्मा सेक्टर को अगर ओवरऑल देखने की कोशिश करें तो थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम इसीलिए यहाँ पर डेवलप हो रहा है। अब फंडामेंटल तो ऑब्वियसली की स्ट्रक्चर अर्निंग में आप कंटिन्यू अपसाइड देख रहे हो। दूसरी साइड से अगर यहाँ पर देखते हैं, जैसे आपने ग्रैनुअल की बात की, चूंकि एक्सपेक्टेशन यहाँ पर काफी बड़ी है और इसी वजह से इसमें एक अपवर्ड मोमेंटम है, और ये मोमेंटम अभी कम नहीं होगा। अपसाइड टारगेट में 650 तक के लक्ष्य आपको आते हुए नजर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन स्टॉक्स में देखते हैं, खास तौर से फार्मा के, आप एलम्बिक फार्मा देख लें या फिर आप सिप्ला को देखें, और साथ में ग्रेनुअल में तो आपने चर्चा कर ही ली है, तो मुझे लगता है कि इनमें अभी बाइंग साइड पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। थोड़ा सा अगर यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन और इंक्रीज होता है या फिर थोड़ा पैनिक और निफ्टी में आता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाते हैं, तो फार्मा काउंटर और लीड लेते हुए नजर आएंगे। राइट, तो फार्मा चल रहे हैं आज, पावर में तेजी है, मेटल्स चल रहे हैं, ऑटो में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी से आज कुछ योगदान नहीं मिल रहा है। सरकारी बैंकों में भी वीकनेस है, और एफएमसीजी में भी सपाट कारोबार ही देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आईटी भी देखेंगे, निफ्टी आईटी, तो वहाँ पर भी अच्छी तेजी चुनिंदा स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में थोड़ी कमजोरी है 51,400 के पास, लेकिन निफ्टी एक दायरे में कारोबार कर रहा है, तो भी सपाट कारोबार आज देखने को मिल रहा है मार्केट्स में। रेंज बाउंड सेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दबाव है वो आज बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में इंश्योरेंस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी हम देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अनुराग एक्सक्लूसिव खबर भी लेकर आ रहे थे, जनरल इंश्योरेंस कंपनियां भी चल रही हैं, और लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में भी काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाई दे रहा है। इसमें एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। नीलेश जी, इंश्योरेंस में क्या पसंद आ रहा है आपको? कोई स्टॉक है जहाँ पर कि अभी एंट्री लेनी चाहिए? बिल्कुल पूजा, देखिए खरीदारी पर ही फोकस है इंश्योरेंस स्पेस में, और आज हमारी एज ए रिकमेंडेशन के तौर पर एचडीएफसी लाइफ ही हमने चूज किया था, जिसपे खरीदारी करने की सलाह है। 740-750 तक की अपसाइड वहां देखने को मिल सकती है। लगातार इस पर्टिकुलर काउंटर ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन एचडीएफसी लाइफ में देखने को मिला है। 702 रुपए की स्टॉप लॉस से एचडीएफसी लाइफ को लॉन्ग करके चल सकते हैं करंट लेवल पर, या फिर थोड़ी सी डिप मिले तो इसे लॉन्ग करके चलने की सलाह होगी। ओके, तो एचडीएफसी लाइफ आज का पिक भी था नीलेश जी का। यहाँ पर तेजी करने की सलाह है। स्टॉक करीब 3% ऊपर, दिन के ऊपरी स्तर पर ये शेयर कारोबार कर रहा है।